हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और ये यूट्यूब पे मेरा फर्स्ट वीडियो है ख़ास आपके बालों के लिए। वैसे तो वीडियो और यूट्यूब पे मेरा बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि आधे लोग कुछ और बताते हैं और आधे लोग कुछ और, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि डॉक्टर पर भरोसा रखे कि यूट्यूबर्स पे भरोसा रखे। तो ये मेरा एकदम ऑनेस्ट रिव्यू है, क्योंकि मैंने अभी अभी जस्ट हेयर ट्रांसप्लांट किया है कुछ 3 महीने पहले। 3 महीने हेयर ट्रांसप्लांट किया था, जो कि इस पोर्शन में था, ये आगे वाले पोर्शन पे, ये वाले पोर्शन पे था। मैं आपको उसके पिक्स भी शेयर करूँगा। तो हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि मेरी हेयर ग्रोथ जो है वो रुक गई, जो एकदम एकदम थम गई थी। एकदम बाल 3 महीने हो गए, बढ़ ही नहीं रहे थे। मैं गया उस डॉक्टर के पास, कंप्लेंट भी किया, पुलिस केस भी हुई, लेकिन क्या है कि उन लोग एग्रीमेंट साइन करवा लेते अपने से कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा दिखा तुम्हारे बालों में, तो इसके बाद में होने वाले कोई भी मतलब कंप्लेंट्स रहेंगे उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो ठीक है, उसके दौरान कुछ नहीं हुआ। फिर मैं बहुत टेंस हो गया, क्योंकि अभी शादी की बातचीत भी चालू है घर में। तो ऑब्वियसली हर एक को लगता है कि आ, अपना सर बालों से भरा हुआ होना चाहिए। तो मैं पिछले एक महीने से मतलब यही कुछ मेरे दोस्तों से पूछा मैंने कि बालों का ऐसा वैसा है। दोस्त सजेस्ट करने लगे कि बायोटीन लो, बाद में वो क्या है, मी नाम याद नहीं आ रहा है यार, एम से है उसका नाम। तो हाँ, वो सब दवाइयाँ लो, आपसे बाल बढ़ेंगे। पतंजलि लगाओ, फिर आंवला खाओ, और ये खाओ, लहसुन खाओ, कांदा लगाओ, प्याज लगाओ, प्याज का ये लगाओ, वो लगाओ। बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ सुन सुन के पक गया। तो उसके बाद में फाइनली क्या है कि मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस हुआ कि भाई अगर कुछ अच्छा बताऊँ तुम लोगों को तो भाई तुम्हारा भी फ़ायदा हो। और क्या रहता है ना, किसी के सर पे कम बाल रहते हैं तो वो खुद जान सकते हैं कि क्या दर्द रहता है। तो भाई मैं तुम्हारे लिए खास ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, मैंने मेडिकल में गया, मैंने उनसे पूछा कि भाई मेरे को ऐसा ऐसा है, मेरे को बाल रीग्रो करने हैं, जो भी अभी मेरी ग्रोथ है जो थम गई है, तो उन्हें वापस फिर से भरना है बस। तो उन्होंने मुझे एक दवाई सजेस्ट की, एक टैबलेट सजेस्ट की। बाहर से खा खा के बहुत परेशान हो गया था। भाई देखो, बाहर से तुम लोगे फल खाओगे, रोज़ सुबह उठ के स्प्राउट्स खाओगे, ये खाओगे, वो खाओगे, बहुत कुछ खाओगे, लेकिन भाई मैं बोलता कम से कम उस चीज़ को परिवर्तित होने के लिए कम से कम 3 साल लग जाएंगे। 3 साल के बाद आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दिखेगा, ठीक है। तो 3 साल वेट करने से अच्छा भाई थोड़ा बहुत एक आध महीना वेट कर लो, और बस एक कंसिस्टेंसी के साथ 3 महीना ये टैबलेट ले लो। मैं आपको कुछ टैबलेट दिखाऊंगा। 2 टैबलेट है, एक है 148 रुपीज़ का है, जिसका नाम क्या है, VB7 फोर्टे। ये है, देखो टैबलेट दिख रहा है आपको जी, ये है VB7 फोर्टे कर। ये सब थोड़े थोड़े कंटेंट में है, प्रोटीन्स और विटामिन्स, तो आप ये एक प्रेफर कर सकते हो। और मैंने कुछ 2 दिन पहले, बस 2 दिन पहले ये एक टैबलेट खरीदी है। इसका नाम आपको शायद उल्टा दिख रहा होगा। ये है फुल सॉरी हेयरफुल करके टैबलेट है। इसका कॉस्ट है 195 रुपीज़ जी, 195 रुपीज़। मैंने बस 2 दिन में एक्सपीरियंस किया। मैं आपके साथ पिक शेयर करने वाला हूँ, आप देखिए, फ़र्क जानिए मेरा। देखिए लिटरली ये जो है पूरा डेंस हो चुका है। ये अब मेंस लोग का क्या रहता है कि ये पोर्शन में जो है वो अक्सर बाल होना स्टार्ट हो जाता है। अभी हमारे घर में तो इनहेरिडेटरी है, तो मतलब मेरे नाना, दादा, पापा, चाचा सब लोग चमकते हैं, ठीक है। तो ये एक बात है कि देखो भाई, अभी शादी के पहले तो नहीं होना है, तो भाई जिन लोग का भी शादी विधि तय हो रहा है, बस 2 महीने ले लो। 2 महीने में बोलता गारंटी के साथ पूरा सर भर जाएगा भाई, पूरा सर भर जाएगा। और मैं तो बोलूँ एक बार आप शेव करवा लो। शेव कैसा करोगे कि सीधा मारने बोलो उसको पहले, ठीक है। सीधा मारने बोलो, और सीधा मारने के बाद जो सेकंड हैंड मारेगा ना उसको उल्टा मारने बोलो। ये उल्टा मारने बोलो। उल्टा मारने से क्या होता है कि जो भी आपके पोर्स है जिनमें कचरा, मट्टी बिट्टी डाके, जो भी मतलब बंद हो चुके हैं पोर्स, वो खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे सीधा, ठीक है।
तो कभी भी ध्यान में रखो, कभी अपन शेव करते हैं ये दाढ़ी, अपने एक्सपीरियंस किया रहेगा, अपन ये सादा नॉर्मल दाढ़ी करते हैं तो कभी कभी समझो उल्टा लग जाता है, उल्टा, तो वहाँ पे बाल फट से आ जाते हैं, ठीक है। ये एक्सपीरियंस किया आपने। यहाँ पे देखो कभी कभी अपन ये मारते हैं तो अपने ये नीचे के पोर्शन के बाल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और एकदम घने और मोटे बाल रहते हैं। तो ये एक्सपीरियंस और ये क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेरिमेंट ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि भाई इस बार उल्टा मार लेता हूँ। तो मेरे को अभी 1 महीना हुआ है, 1 महीना, हाँ 1 महीना हुआ है काटने के लिए। अभी देखो ये भर गया है, ये ले लो भाई, ये या फिर ये, इसमें क्या है कि 50 रुपये कम है, लेकिन ये ले लो, मैं बोलता हूँ 195 में इतना तो कर सकते हो। ट्रांसप्लांट करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कर लिया, यहाँ पे किया था, कुछ कुछ फ़ायदा विदा होता नहीं है। बहुत रेयर ऐसे क्लिनिक्स है जिसमें 2-3 बार आपको बुलाया जाता है, प्रॉपरली ट्रीट किया जाता है। अभी मैंने किया था जिसमें हुआ था 12 रुपये पर हेयर, तो मेरे को लगता है वो चीप था और उसकी वजह से ही कुछ ज़्यादा मेरे को रिजल्ट्स दिखाई नहीं दिए। तो ठीक है, बालों को हार्म करो नहीं। ये आपको स्कार आ जाता है, ठीक है, ये दाग आपको ज़िंदगी भर का पड़ जाएगा। ये जो दिख रहा है ना, इसके वजह से सर से कोई छेड़खानी मत करो। और मैं बोलता हूँ ट्रांसप्लांट करने के बाद आपका कम से कम आधा मग ब्लड जाता है। आधा मग ब्लड मतलब समझ रहे हो भाई, ब्लड ही नहीं रहेगा तो बाल कहाँ से आएगा? हाँ, ब्लड नहीं रहेगा तो बाल कहाँ से आएगा? और एक सबसे मेन चीज़, मतलब मैं तो बोलता हूँ ये गोलियाँ बिलियाँ तो बाद में है, इंटरनली मैं जो बोल रहा हूँ कि तकिया, भाई जो भी लोग लेते होगे तकिया, उसे छोड़ दो, ठीक है, तकिया छोड़ दो। और या फिर अपने पैरों तले कुछ समझो ऐसा 1 मिनट में लाता हूँ। ये है मेरे पास, ये इसे क्या करता हूँ कि मैं ऐसे पैरों के नीचे रख देता हूँ और पैर इसके ऊपर रखता हूँ, ठीक है। उससे क्या होता है कि मेरी बॉडी का पूरा ब्लड सर में आ जाता है रात भर में, ठीक है। सर में आता है तो कैसा रहता है कि अभी अपना खोपड़ी का ऐसा शेप कैसा, ऐसा सर्कुलर है, ठीक है, सर्कुलर है, तो ब्लड ऐसा आता है और यहीं पे आके थम जाता है, ठीक है, यहीं पे आके थम जाता है अगर तुम तकिया लोगे तो। और तकिया नहीं लोगे तो वो जो इतना थमता है, इतना, उसका कौन मतलब क्या बोलते हैं वो, गहराई इतना हो जाएगा, ठीक है, लेवल उसका इतना बढ़ जाएगा। तो मतलब कि आपके बालों को पूरा रात भर क्या जो है ब्लड सर्कुलेशन जो भी है, ब्लड सप्लाई प्रॉपरली होगा, ठीक है। तो उसके वजह से क्या है कि बाल बढ़ना भाई 101% श्योर है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिए, मैंने 100 रुपये का लाया है, इसका तो यूज़ है ही, इसको मत भूलिए। जो खाना है वो खा लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, लेकिन भाई हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह मत करो। और बस बाकी क्या है, ज़्यादा घिसो मत बालों को, ठीक है ना। ज़्यादा घिसोगे ना तो अपने रूट क्या है वो कमज़ोर रहते हैं, उखड़ आते हैं, ठीक है। उस टाइम नहीं उखड़ेंगे, लेकिन फिर देखो आप ऐसा घिसोगे, फिर ऐसा घिसोगे, फिर ऐसा घिसोगे। अब कोई पेड़ पौधा है उसको ऐसा 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 करोगे तो निकल आता है, राइट। उसको सीधा खींचोगे तो नहीं आता, ठीक है। तो एक तेल भी लगाओगे तो प्रॉपरली ऐसे ऐसे करो उसको, ठीक है, एकदम क्या बोलते हैं इसको, एकदम प्यार से पेश आओ अपने बालों से, ठीक है। एक एक बाल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।